कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एज्यूमिंग दैट कि ये स्ट्रक्चर सही है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहले लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन। ये रहा हमारा प्यारा बेंजीन रिंग। अब देखो नॉर्मली बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल तरीकों से, नॉर्मल मेथड से हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ किया, कर दिया। एज्यूमिंग दैट कि ये स्ट्रक्चर सही है, यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ ए मान लेते हैं, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ बी मान लेते हैं, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को सही मानते हुए हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि ये बॉन्ड लेंथ, आप जानते हो सिंगल और डबल में सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, लंबा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो ये हमने एक्सपेक्ट किया कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी, एक्सपेक्टेशन ऐसी थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हुई। हुआ क्या, हुआ ये हो गया ए और बी सेम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज पूरे रीजन में सेम है, यानी असल में अगर हम बात करें तो ये जो पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है उस पूरे रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। इस तरीके से दिखा दिया हमने एक बार के लिए। अब ये बताओ ये सेम हुई कैसे, ये ऐसा था, ये सेम हुई कैसे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो गई उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान से देखो यहाँ पे जो भी इन्वॉल्वमेंट है सिग्मा बॉन्ड का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे इंडक्टिव सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड था, वीक इफेक्ट था, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का कोई भी रिलेशन नहीं है, सारा पाई से रिलेशन है, ठीक है। तो हमें पूरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, सेम हो गई पूरे रीजन में। ये डेटा से पता लगा। नाउ द पॉइंट इज, ये जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से, इससे ये एक्सप्लेन हो नहीं रहा, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक थ्योरी इजाद की, उस थ्योरी से एक्सप्लेन हो पाएगा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर ऐसा था वो ऐसा कैसे हो गया, यानी रियल स्ट्रक्चर ऐसा कैसे है, वो इससे एक्सप्लेन होता है। यानी रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल, समझ रहे हो ना। रियल में तो जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक थ्योरी है, यू कैन से एक थ्योरी, एक जुगाड़ है, ठीक है, जो हमेशा वर्क करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम गिवन स्ट्रक्चर को देख के पहचान पाते हैं कि हाँ इसका रियल स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो थ्योरी ऐसी है। तो रेजोनेंस इज अ थ्योरी विच कनेक्ट्स, वो कनेक्ट कर रही है रियलिटी को, सच्चाई को, किससे, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर से जो असल में सच नहीं है। सच तो ये है पूरे में डेंसिटी सेम है ना। अब कैसे इसने एक्सप्लेन किया, क्या किया, वो ऑल टुगेदर हम अलग से बात करेंगे। एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा, ये आयन है फॉर्मेट आयन। अगर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होता तो आप समझ सकते हो कि ए और बी में, ये सिंगल ये डबल, हमने एक्सपेक्ट किया कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी, लेकिन अगेन नहीं हो पाया। असल में अगेन ए इक्वल टू बी, यानी पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मिली वो क्या मिली, हाँ इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम मिली, तभी तो बात बनी, ठीक है। तो बात ये है कि भाई यानी असल स्ट्रक्चर तो ये है। तो रेजोनेंस एक ऐसी थ्योरी है, ऐसे रूल्स हैं, ऐसे फंडे हैं जिसकी हेल्प से आप इन रियल स्ट्रक्चर्स को इनसे कनेक्ट कर पाओगे। यानी ये स्ट्रक्चर तो बनाने आते हैं अपने को, है ना, इनसे हम रियल कैसे बनाएं विदाउट एक्सपेरिमेंटल डेटा, हम कैसे बनाएं। तो रेजोनेंस ऐसा करेगा, समझ गए आप सभी, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया कि यार यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तो ये है इसका, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, वो स्ट्रक्चर ये बताया गया। अब ये कैसे आया, कैसे एक्सप्लेन किया, तो इसमें एक्सप्लेन इस तरह से कर दिया कि जो पाई बॉन्ड्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा। तो इसने इसको धक्का दिया, पुश किया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया। ध्यान से देखो, इससे यहाँ पे इस वाले एरिया में बॉन्ड बन गया। अब ये इधर गया तो यहाँ वैलेंसी फ्री हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, क्योंकि माइनस किधर जाएगा, प्लस की तरफ, वैलेंसी फ्री मतलब प्लस आ रहा है। अब ये इधर गया तो भाई ये इधर गया, समझ गए। इससे ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गया, दूसरे वाला। ध्यान से देखो, दोनों स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। एक में पाई बॉन्ड यहां था तो एक में पाई बॉन्ड यहां हो गया। यहां पे तीनों जगह जहां पाई बॉन्ड थे वहां तीनों जगह अब सिग्मा बॉन्ड है। तो ध्यान से देखो, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, पाई। सिग्मा से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है।
ये जो दो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए, ध्यान से देखो, पहली चीज, ये जो प्रोसेस हमने किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो किया, डिस्ट्रीब्यूशन जो किया, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। असल स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं y। असल स्ट्रक्चर x और y को मिक्स करके बनेगा। कैसे बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, ये हम अलग से देखेंगे, अलग से देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके, उससे आपको क्लैरिटी आती रहेगी। पर जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो इसका अगर मुझे मिक्स करना है x और y, तो ये वैसे बना ही रखा है, पर मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। पहले आप सारे सिंगल बॉन्ड बनाओगे, बना दिए सारे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स का कोई भी रिलेशन नहीं है इससे, सिग्मा बॉन्ड्स का कोई भी रिलेशन नहीं है किससे? हाँ, रेजोनेंस में कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। अब देखो पूरे रीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक बार पाई बॉन्ड है, एक बार सिंगल बॉन्ड है, एक बार देखो सिंगल बॉन्ड है, एक बार पाई बॉन्ड है। यानी यहाँ पे पूरा पाई बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पार्शियल होगा। तो पूरे रीजन में ये डॉटेड दिखाने का मतलब है कि भाई पार्शियल बॉन्ड है। इसका मतलब एक तरह से ऐसा समझ सकते हो, एक पाई बॉन्ड 1 किलो मिठाई की तरह है, ठीक है। तो यहाँ कितने किलो मिठाई है? 3 किलो मिठाई। 3 किलो मिठाई है टोटल, फिक्स है, लेकिन वो पूरे रीजन में बढ़ गई। तो एक तरह से आधा 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 इस तरीके से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंक्लोज करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। शॉर्ट में इनको आरएस बोलेंगे, आरएस, या एक और टर्म होता है इनके लिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। अब इन हाइपोथेटिकल, जो ये स्ट्रक्चर हैं असल में एग्जिस्ट तो करते नहीं, तो ये हाइपोथेटिकल हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चले गए, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को रेजोनेंस बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, इसको रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। तो रेजोनेंस है क्या, ठीक है, तो उस बारे में मैं लिखवाऊंगा, कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, आपको लिखना है ना। नीचे एक बार बात करते हैं, इसमें कैसे एक्सप्लेन हुआ? इसमें एक्सप्लेन हुआ कि भाई इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बनेगा, तभी तो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा। यानी कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी होगी। कुछ तो ऐसा हुआ है, समझ रहे हो, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी होगी और यहाँ पे बढ़ी होगी। वो प्रोसेस जो है उसको क्या बोला जाता है? रेजोनेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को क्या करता है? पुश करता है, धक्का देता है। इधर गया, जैसे ही इधर गया, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, तो ये इधर, तो यहाँ पे बॉन्ड ये टूट गया। इससे क्या होगा? यहाँ पे कुछ ऐसा और यहाँ ऐसा, ध्यान दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो O पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया तो इसका नेगेटिव चार्ज अब न्यूट्रल हो गया इन दोनों के बीच में। जब ये स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं तो ये दिखाने का मतलब ये इक्विलिब्रियम साइन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम वाला नहीं है, केमिकल आयनिक वाला। इसका मतलब ये है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के रिश्ते में क्या लगते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगते हैं। दीज आर आरएस ऑफ ईच अदर। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। अब असल स्ट्रक्चर क्या होता है? वो बनता है इनके कॉम्बिनेशन से, मिक्सचर से। जैसे कि आप जानते हो इनके मिक्सचर में सिग्मा बॉन्ड का कोई भी रिलेशन नहीं है, नहीं है ना। तो हमने सारे सिग्मा बॉन्ड बना लिए पहले। अब पाई बॉन्ड तुम ही बताओ, पूरा आएगा या पार्शियल आएगा? तो बताओ, पूरा या पार्शियल? हाँ, दैट विल बी पार्शियल। ये रहा पार्शियल बॉन्ड, क्लियर है? ठीक है। अब ये बताओ, चार्ज है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया। यानी एक तरह से ये नेगेटिव चार्ज टोटल हमारे पास कितना है? टोटल चार्ज हमारे पास -1 है, और वो जो टोटल चार्ज है -1 कितने कार्बन में, कितने ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 2 में। दोनों में जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हाफ चार्ज यहाँ पे आया और हाफ चार्ज यहाँ पे आया, और इसको हमने अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंक्लोज किया। ये जो स्ट्रक्चर फाइनली बनता है, जो रियल स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऊपर भी हमने बनाया था, दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? सुना ना बचपन से, मिक्स कर देना। तो किसको मिक्स किया? रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मिक्सचर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, इनको मिक्स करके ये बना दिया। अब समझ रहे हो, ये जो हाइब्रिड हमने बनाया, ये थ्योरी से बनाया। थ्योरी से बनाया कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर गए होंगे, ये हुआ होगा, ये बना होगा, इनको मिक्स किया। लेकिन
ये जो थ्योरी से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है ये रियलिटी से मैच कर गया, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एग्जैक्टली जस्टिफाई कर रहा है, समझ रहे हो ना। इसलिए रेजोनेंस इज फैसिनेटिंग। असल में ना तो ये एग्जिस्ट करता है ना ये करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं असल में नहीं होता ऐसा कुछ भी, ना ही असल में ऐसा हुआ कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया, नहीं हुआ, समझ रहे हो ना। रेजोनेंस इज प्योरली हाइपोथेटिकल। लेकिन इस बात से ये जो प्रोसेस किया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को फैलाया, मूव किया, इस प्रोसेस की हेल्प से क्या हो गया, हमारा रियल स्ट्रक्चर बन गया। तो ये एक ऐसा जुगाड़ था जिससे सारा कुछ वेरीफाई हो गया। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो अब देखो कई सारी बातें हैं इससे रिलेटेड, ये तो आपको लिख लेना साथ साथ। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, वीडियो को पॉज करके जैसे भी इस सबको लिख लेना, ठीक है। फिर एक एक करके सारे पॉइंट लिखेंगे और फिर रेजोनेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, है ना। मैं आगे शुरू कर रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। तो देखो पॉइंट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है रेजोनेंस क्या है, व्हाट इज रेजोनेंस। तो आप समझ गए, एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है इन स्ट्रक्चर्स को, जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन करती है और उसकी हेल्प से रियल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। गॉट इट? ठीक है, क्या लिखोगे? हाँ लिखो, रेजोनेंस के बारे में लिखो। इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक टर्म है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं यहाँ से मान लो यहाँ चला गया भटकती आत्मा की तरह, कभी यहाँ कभी यहाँ, ठीक है, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो क्या हो रहा है, मैं पूरे रीजन में क्या हो रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हूँ, डीलोकलाइज हो रहा हूँ। गॉट इट? अंडरस्टूड? ये बात है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे किस चीज़ का डीलोकलाइजेशन है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है। देखो ये जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस करके क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? ये लोन पेयर भी रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड बन गया, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो पहला टर्म यहाँ पे बहुत लगातार यूज होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगली चीज, ये डिस्ट्रीब्यूशन करने में यानी ये फ्लो करने में जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। लिखो, structures drawn in this process are RS या canonical structure ही बोल सकते हैं, are known as resonating structures slash contributing structures slash canonical structures, है ना, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये हो गए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये पूरा कंसेप्ट हाइपोथेटिकल है, ऐसे स्ट्रक्चर्स असल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का असल में नहीं होता, ठीक है। तो लिख लो, द प्रोसेस इज हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी है, प्रॉपर इमेजिनरी है, ठीक है। द प्रोसेस इज हाइपोथेटिकल, है ना। अब देखो इस हाइपोथेटिकल प्रोसेस करने से, जैसे मान लो हमारे पास 2 RS आए, 3 RS आए, वो सब मिक्स करेंगे, वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे, योगदान करेंगे किसमें? हाँ, ये योगदान करेंगे रियल स्ट्रक्चर में। रियल स्ट्रक्चर में उनका मिक्सचर हो जाएगा, समझ गए आप सभी? ठीक है, रियल स्ट्रक्चर में। गॉट इट एवरीवन? ठीक है ना, ओके। तो यहां पे अगर हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ ये बात आपने जान ली कि हाइपोथेटिकल है, डीलोकलाइजेशन है, हाँ। तो रियल स्ट्रक्चर कैसे मिलता है? ये इनके मिक्सचर से बनता है। तो लिखो, रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। लिखो, रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये रियल स्ट्रक्चर है। ये कैसे फॉर्म होगा? लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय contribution of various RS. It is formed by contribution of various RS. डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से ये बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। अब कंट्रीब्यूशन किसका कितना है? सभी का योगदान जरूरी नहीं है सेम है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका योगदान ज्यादा है, ठीक है। तो लिख लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ RS
is directly proportional to stability. Contribution of RS is directly proportional to stability. समझ रहे हो? अगर सभी का कंट्रीब्यूशन सेम है, सभी का क्या, जिन RS का कंट्रीब्यूशन सेम है, जिनकी स्टेबिलिटी सेम होगी उनका कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा, सीधी सी बात है, उनको नाम दिया जाता है इक्विवेलेंट RS. तो अगला टर्म जो आपके लिए है इंपॉर्टेंट वो है इक्विवेलेंट RS. तो इक्विवेलेंट RS क्या, हाँ समझ गए, ठीक है. तो लिख लो RS हैविंग सेम स्टेबिलिटी, RS हैविंग सेम स्टेबिलिटी आर इक्विवेलेंट RS. इक्विवेलेंट RS. क्लियर है? ठीक है. रेजोनेंस हाइब्रिड रियल है, समझ गए. अभी बताओ अगर रेजोनेंस हाइब्रिड रियल है तो क्या उसकी स्टेबिलिटी, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल है तो क्या उसकी स्टेबिलिटी हर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी या उस किसी से कम भी हो सकती है? ऑब्वियसली अगर रियल स्ट्रक्चर बना दिया है तो रियल तो हाइपोथेटिकल से स्टेबल ही होगा ना. अंडरस्टूड सी बात है. ऐसा कभी नहीं हो सकता जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो ज़्यादा स्टेबल है, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर. गॉट इट? क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, असल में एग्जिस्ट करता है. क्लियर है? ठीक है. अच्छा अगली चीज, ये जो होता है ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. ये है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. क्यों भाई? क्योंकि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? पाई बॉन्ड का. पाई बॉन्ड क्या होता है बताओ? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक. वीक होता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज होता है, फैला हुआ होता है. पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जानते हो ना कैसा होता है. तो बात ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ जब होता है तो उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट होना आसान होता है. समझ रहे हो ना? ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डीलोकलाइज हो गए. इंडक्टिव में क्या हुआ था? हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, किसके थे? हल्के फुल्के. यहाँ पे तो पूरा मूवमेंट हो रहा है. समझ गए? तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. ये पावरफुल इफेक्ट होता है. गॉट इट एवरीवन? तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब जान लिया आपने. इसको जल्दी से एक बार एब्जॉर्ब करो 1 मिनट के लिए.